नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आपकी जारी हो चुकी थी और दोस्तों आंसर की आ जाने के बाद में अब 4 लाख कैंडिडेट्स का रियल डेटा भी आ चुका है। तो दोस्तों इस रियल डेटा के आधार पर इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं और इस बार के जो आपके हाई कट ऑफ वाले जोन रहने वाले हैं, टॉप 13 डेंजर जोन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वहां पे आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना हो सकता है। साथ ही एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है आपका वो कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आ जाने के बाद में और 4 लाख कैंडिडेट्स का रियल डेटा आ जाने के बाद में हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। हाई कट ऑफ जोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों हाई कट ऑफ जोन की जो श्रेणी है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी गुवाहाटी जोन की। तो दोस्तों गुवाहाटी जोन के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि इस बार का आपका हाई कट ऑफ जोन गुवाहाटी जोन रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार की जो एनटीपीसी भर्ती थी उसमें लो कट ऑफ जोन गुवाहाटी रहा था। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कैंडिडेट्स ने ज्यादा आवेदन यहां से किए, इस वजह से आरआरबी गुवाहाटी जोन इस बार का सबसे हाई कट ऑफ वाला जोन आपका रहने वाला है। तो यहां पे यदि बात करें वैकेंसीज की तो टोटल 516 वैकेंसीज आपकी हैं। अब दोस्तों इसके लिए रॉ स्कोर के बेसिस पे हम सेफ स्कोर की बात करें तो दोस्तों कैंडिडेट्स यदि आरआरबी गुवाहाटी जोन से हैं और यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका रॉ स्कोर 75 प्लस होना चाहिए सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। फिर बात करेंगे यहां पे ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों ओबीसी के लिए यदि बात करें तो ओबीसी से आप हैं तो आपको 65 प्लस नंबर यहां से चाहिए सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। फिर बात करेंगे यहां पे ईडब्ल्यूएस की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप लोग बिलोंग करते हैं तो यहां पे आपको 62 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। फिर बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी में 55 प्लस नंबरों पे आपके सिलेक्शन के चांसेस इस जोन से रहेंगे। और साथ ही एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में 50 प्लस नंबरों पे भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं। बाकी प्लस माइनस 2 या 3 का आप लोग वेरिएशन यहां से ले सकते हैं। प्लस माइनस यदि किसी कैंडिडेट का जो स्कोर है यहां से 2-3 नंबर भी कम बन रहा है तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना अभी आपका बाकी है। बाकी आप नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होना है वो हमने डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। किस शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल कितना है, रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा हमने आपको बताया था। तो नॉर्मलाइजेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होना है। तो नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है। ये रॉ स्कोर के बेसिस पे हमने आपको सेफ स्कोर बताया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अगले जोन की, जो कि आपका चंडीगढ़ जोन होने वाला है। तो दोस्तों चंडीगढ़ जोन में यदि हम बात करें वैकेंसीज की तो टोटल 410 वैकेंसीज इस बार आपकी चंडीगढ़ जोन में है। अब चंडीगढ़ जोन में यूआर कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों 72 प्लस इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने की संभावना है। इसके बाद में ओबीसी की बात करें तो दोस्तों ओबीसी के लिए 67 प्लस इस बार आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है इस जोन से। फिर बात कर लेते हैं यहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए 65 प्लस नंबरों वाले कैंडिडेट्स इस बार सेफ रहने वाले हैं चंडीगढ़ जोन से। फिर बात कर लेते हैं यहां पे एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों चंडीगढ़ जोन से यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 55 प्लस नंबरों पर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं। फिर बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी के लिए 52 प्लस नंबरों पर सिलेक्शन के चांसेस आपके रहने वाले हैं चंडीगढ़ जोन से। इसके बाद में अगले जोन की बात कर लेते हैं जो कि आपका अजमेर जोन रहने वाला है। आरआरबी अजमेर जोन हमेशा से आपका हाई कट ऑफ जोन रहा है और इस बार भी यहां तो वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा कम है, तो ये निश्चित रूप से आपका हाई कट ऑफ जोन इस बार रहने वाला है। और जो डेटा निकल के सामने आया है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आरआरबी अजमेर जोन से आपका अच्छा खासा कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहां पे वैकेंसीज की बात करें टोटल 132 वैकेंसीज आपकी हैं। यूआर कैटेगरी के लिए यदि बात करें तो 72 प्लस आपका कट ऑफ जाने का संभावना है। ये हम रॉ स्कोर के बेसिस पे आपको कट ऑफ बता रहे हैं। इसके बाद में यदि ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के लिए यहां पे 65 प्लस नंबर आपके होने चाहिए सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। फिर बात करेंगे यहां पे ईडब्ल्यूएस की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहां पे ओबीसी की तुलना में थोड़ी कम जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 52 प्लस नंबरों पे आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 50 प्लस नंबरों पे भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे।
फिर बात करेंगे एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में आपके 48 प्लस नंबरों पे भी सिलेक्शन के चांसेस आरआरबी अजमेर जोन से रहने वाले हैं इस बार। फिर इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रयागराज जोन की। तो दोस्तों प्रयागराज जोन में यदि हम वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 227 वैकेंसीज आपकी हैं। और दोस्तों पिछली बार की एनटीपीसी भर्ती में वैकेंसीज यहाँ पे अच्छी खासी थी, और वैकेंसीज अच्छी खासी होने की वजह से यहाँ पे कैंडिडेट्स ने ज़्यादा आवेदन किए थे। इस वजह से सबसे हाई कट ऑफ जोन आपका प्रयागराज जोन पिछली बार रहा था, और दोस्तों इस बार भी ये आपका हाई कट ऑफ जोन बनने जा रहा है प्रयागराज। यहाँ पे बात करें यूआर कैटेगरी के लिए 72 प्लस नंबरों पे आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। फिर बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 65 प्लस नंबरों पे आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 60 प्लस नंबरों पे आपके सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं। फिर बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी में 55 प्लस नंबरों पे आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। फिर बात कर लेते हैं एसटी की, तो एसटी के लिए मिनिमम 50 प्लस नंबरों पे आपके सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं आरआरबी प्रयागराज जोन से। इसके बाद में अहमदाबाद जोन की बात करें तो दोस्तों अहमदाबाद जोन पिछली बार आपका लो कट ऑफ जोन रहा था, लेकिन इस बार अहमदाबाद जोन में अच्छे खासे यहां पे आवेदन देखने को मिले हैं, और आवेदनों के बाद में यहां पे जब आंसर की जारी हुई है तो अच्छा खासा स्कोर यहां पे कैंडिडेट्स का बन रहा है। तो अहमदाबाद जोन में सबसे पहले हम वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों गुवाहाटी के बराबर ही यहां वैकेंसीज हैं, टोटल 516 वैकेंसीज आपकी अहमदाबाद जोन में है। अब अहमदाबाद जोन में यदि हम कट ऑफ की बात करें तो यहां पे यूआर के लिए मिनिमम 70 नंबर आपके होने चाहिए सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। इसके बाद में ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के 65 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 62 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। फिर यहां पे एससी की बात करें तो एससी के 55 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। फिर बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के, तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि आपके 52 प्लस नंबर हैं और आप आरआरबी अहमदाबाद जोन से यदि आपने अप्लाई किया है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पे बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। सीबीटी 2 की तैयारी आप लोगों को अभी से चालू कर देनी चाहिए। इसके बाद में आरआरबी भोपाल जोन की हम बात करेंगे तो भोपाल जोन में वैकेंसीज की संख्या आपकी टोटल 155 है, और यहां पे यदि हम यूआर कैटेगरी के लिए यदि बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए आपको सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए मिनिमम 70 नंबर तो आपको यहां पे चाहिए होंगे। फिर बात कर लेते हैं यहां पे ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए भी यहां पे 65 प्लस नंबर आपको चाहिए होंगे। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको 58 प्लस नंबर यहां पे चाहिए होंगे सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। फिर बात कर लेते हैं यहां पे एससी की, तो एससी में 48 प्लस नंबर आपको यहां पे सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए चाहिए होंगे। फिर बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में भोपाल जोन से आपके 45 प्लस नंबर होने चाहिए सीबीटी 1 को क्लियर करने के लिए। अब इसके बाद में अगले जोन की हम बात करेंगे जो कि आपका गोरखपुर जोन रहने वाला है। गोरखपुर जोन में यदि हम वैकेंसीज की बात करें तो बहुत कम वैकेंसीज है, मात्र 129 वैकेंसीज आपकी हैं गोरखपुर जोन से। गोरखपुर जोन से यूआर कैटेगरी के लिए यदि हम बात करें तो 70 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। फिर बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए गोरखपुर जोन से आपके 62 प्लस मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए यदि बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आपके 55 प्लस नंबर होने चाहिए। फिर बात कर लेते हैं एससी के लिए, तो एससी के लिए यहाँ पे आपके 45 प्लस नंबर होने चाहिए। और एसटी के लिए यदि हम बात करें गोरखपुर जोन की तो यहाँ पे आपके 42 प्लस नंबर होने चाहिए सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो कोलकाता जोन आपका आता है, तो कोलकाता जोन में इस बार आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिली हैं। और दोस्तों वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आवेदन भी अच्छे खासे आपके प्राप्त हुए हैं। टोटल 1382 वैकेंसीज आपकी कोलकाता जोन में इस बार हैं। कोलकाता जोन में वैकेंसीज और आंसर की आने के बाद में जो डेटा मिला है उसके बाद में यदि हम कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे कट ऑफ आपका 70 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। फिर बात करेंगे ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 65 प्लस नंबर आपके होने चाहिए सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि हम बात करें तो यहां पे 60 प्लस नंबर आपको चाहिए होंगे सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। एससी की बात करें तो यहां पे आपको 52 प्लस नंबर चाहिए होंगे सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। और बात करें यहां पे एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में आपके 48 प्लस नंबर आपको चाहिए होंगे सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। इसके बाद में आरआरबी मालदा जोन की हम बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज आपकी 198 हैं। मालदा जोन में यदि हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है 70 प्लस आपका जाने की निश्चित रूप से संभावना है। यहाँ पे आपका रॉ स्कोर 70 प्लस होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए आपका 65 प्लस रॉ स्कोर होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 60 प्लस रॉ स्कोर होना चाहिए। इसके बाद में एससी के लिए यदि बात करें तो 52 प्लस आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं एसटी के लिए, तो एसटी के लिए आपका यहां पे 50 प्लस आपका रॉ स्कोर
होना चाहिए कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। इसके बाद में मुजफ्फरपुर जोन की बात करें तो मुजफ्फरपुर जोन में टोटल आपकी 12 वैकेंसीज हैं। सबसे लो वैकेंसीज वाला जोन इस बार आपका रहा है मुजफ्फरपुर जोन। मुजफ्फरपुर जोन में यदि हम यूआर कैटेगरी के लिए यदि बात करें तो 70 प्लस नंबरों पे आपके सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं। इसके बाद में ओबीसी के लिए आपके 62 प्लस नंबरों पे सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। एससी के लिए यदि बात करें, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए यदि बात करें तो यहाँ पे 65 प्लस नंबरों पे आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। इसके बाद में एससी कैटेगरी में आपके 55 प्लस नंबरों पे सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे और एसटी कैटेगरी की यदि बात करें तो आपके 45 प्लस नंबरों पे सिलेक्शन के चांसेस इस बार रहने वाले हैं। फिर बात कर लेते हैं पटना जोन की। तो पटना जोन में आपकी जो वैकेंसीज हैं इस बार मात्र 111 वैकेंसीज हैं। फिर यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो यूआर के लिए आपकी जो कट ऑफ है 70 प्लस ही जाने की संभावना है, 70 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। फिर बात कर लेते हैं इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए, तो सॉरी ओबीसी के लिए यहाँ पे हम बात करें तो ओबीसी के लिए आपके जो है 62 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए यदि बात करें तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 60 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी की, तो एससी के लिए आपके 45 प्लस नंबर होने चाहिए और एसटी की बात करें तो एसटी के लिए आपके 40 प्लस नंबरों पे भी आपका जो सीबीटी 1 है वो क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद में रांची जोन की हम बात करें तो रांची जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 322 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे जो आंसर के आने के बाद में जो डेटा मिला है उसके आधार पर यूआर कैटेगरी में आपके 70 प्लस मार्क्स होने चाहिए सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। इसके बाद में ओबीसी की बात करें तो 62 प्लस नंबरों पे आपका सीबीटी 1 क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। फिर बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 55 प्लस नंबरों पे सीबीटी 1 क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। फिर बात करें एससी के लिए तो एससी के 50 प्लस नंबरों पे आपके सीबीटी 1 क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। फिर एसटी की बात करें तो एसटी में 45 प्लस नंबरों पे भी आपके सीबीटी 1 क्लियर होने के चांसेस रहने वाले हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं आरआरबी मुंबई जोन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 827 वैकेंसीज आपकी आरआरबी मुंबई जोन में हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो यूआर के लिए आपके 68 प्लस नंबरों पे भी यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। फिर बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में 62 प्लस नंबरों पे आपके सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 55 प्लस नंबरों पे आपके सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं। फिर बात कर लेते हैं एससी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 50 प्लस नंबरों पे सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। फिर बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के 40 प्लस नंबरों पे आपके सिलेक्शन के चांसेस इस बार रहने वाले हैं। और दोस्तों ये जो आपके सभी जोन है, ये 13 जोन जो हमने आपको बताए हैं, ये आपके इस बार हाई कट ऑफ जोन इस बार रहने वाले हैं। और जो हमने आपको कट ऑफ बताई है वो रॉ स्कोर के बेसिस पे बताई है, बाकी नॉर्मलाइजेशन अभी आपका होना बाकी है। जो हमने आपको कट ऑफ बताई है यदि उससे 2 या 3 नंबर भी आपके कम बन रहे हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल देख सकते हैं रैंक मित्रा का जो ऑफिशियल डेटा है उसमें से, और अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स वहां पे इंक्रीज होने वाले हैं। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।